हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिप्लेनिश एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। तो आई होप आप लोगों ने सभी ने प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो 10 सितंबर से होने जा रहे हैं। आप लोगों ने रोल नंबर डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिपरेशंस हो गई होगी, पीडीएफ कैसे बनानी है, सेंड कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी। सो अभी जो हमारी फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, कि ऐसा ना हो कि आप लोगों से कोई पॉइंट मिस हो जाए। ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमारी फाइनल इंस्ट्रक्शंस का लिंक बताया हुआ है, यहाँ से आप लोग अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग ही। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। मैं आप लोगों को हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि ऐसा ना हो कि इसी पॉइंट में आप लोगों की क्वेरी हो, क्योंकि एक दो पॉइंट जो है वो चेंज हुए हैं और एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों की क्वेरीज हैं। वो सब चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस रेगुलर और डिस्टेंस प्राइवेट वालों के रिगार्डिंग दी हुई है। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखना, ताकि आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि डेट शीट के रिगार्डिंग आप लोग डेट शीट जो है वो चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, www.kuk.ac.in से चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है इनके एग्जाम्स कंडक्ट कराने जा रही है। अब बात आई थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में बताया है कि हमारे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। मे बी आप लोगों ने डाउनलोड कर भी लिए होंगे, और जो रह गए हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। और इनकेस आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग अपने कंसर्न कॉलेज डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट से आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं अपनी इश्यूज़ के बारे में। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी फाइनल लास्ट में कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, कोई इशू है, वो आप लोग कहाँ पर मेल कर सकते हैं, वो लास्ट में आप लोगों को मैं बता दूंगी। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पेपर डिटेल्स के बारे में, कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं। ये लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। मॉर्निंग इवनिंग जिस भी टाइम पे आप लोगों का एग्ज़ाम है वो आप लोग इस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप लोगों के जो कॉलेज है, डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट है, उनकी वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मे भी आप लोग अगर कोई कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज डायरेक्टली आप लोगों को मेल भी कर सकता है, और इनकेस नहीं भी करता है तो आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में बताया हुआ है कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने से पहले इंश्योर कर लेना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों का ही है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चन पेपर कोड वाले होते हैं। तो आपसे ऐसा ना हो कि आप किसी और कोड का किसी और ऑप्शन आप लोग अटेम्प्ट कर दे और बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम अराइज हो। यहाँ पर आप लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग खुद डाउनलोड कर रहे हो। तो एक बार इंश्योर कर लेना कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का ही है। ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन के रिगार्डिंग आप लोगों को पता ही है, कोई मार्कर, कोई स्केच पेन यूज़ नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू पेन को ही यूज़ करना है। अब बात आई एट्थ पॉइंट की। एट्थ पॉइंट जो है वो तो स्टार्टिंग से आप लोगों को क्लियर है कि 50% ही आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है। नाइन्थ पॉइंट में आप लोगों को बताया हुआ कि मैक्सिमम कितनी शीट्स हैं, 20 शीट्स, मतलब मैक्सिमम 20 शीट्स, मतलब वन साइड आप लोग शीट्स जो है वो आप लोगों को फिल करनी है। अब वन साइड क्यों किया हुआ है, क्योंकि जब आप लोग स्कैन करोगे उसमें स्कैनिंग में प्रॉब्लम ना आए, बैक साइड वाला लिखा हुआ आप लोगों के फ्रंट वाले में ना आ जाए, इसीलिए बोला है कि वन साइड ही लिखना है। और मैक्सिमम कितने हम लोग शीट्स फिल कर सकते हैं, 20 शीट्स ही फिल कर सकते हैं। ठीक है। 9 पॉइंट क्लियर हो गया। अब मेन चीज़ आई है यहाँ पर 10th पॉइंट, जिसमें आप लोगों को क्वेरीज थी। 10th पॉइंट में उन्होंने बताया है कि द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन सीरियल वाइज नंबर। अब सीरियल वाइज नंबर के लिए आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई, कैसे, क्या बात की हुई है, क्या बात नहीं की हुई। तो देखो 50% तो हम लोगों को क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। 50%, मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिए 4 क्वेश्चन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर मान लो मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए कि मुझे 4 कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब वो सीरियल वाइज कैसे होने चाहिए। अब ये तो है नहीं कि मुझे पहले 4 ही अटैम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है। अब उसमें से मेरे पास देखो ऑप्शंस तो रहेगा, जैसे मैंने पहले अटैम्प्ट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद 7th। अब देखो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, ऐसा तो नहीं है कि बीच बीच में से। तो ये है हमारे पास ऑप्शन तो है हमारे पास, पर हम लोगों को क्या करना है, सीरियल वाइज। अब क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो सेलेक्ट कर लिए और क्या करेंगे बच्चे, वो पहले 7th कर देंगे, फिर फर्स्ट कर देंगे, फिर थर्ड कर देंगे और फिर दूसरा कर देंगे। ये कोई सीरियल वाइज तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जो चेकिंग के टाइम पे प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को आपके पीडीएफ्स में से चेक करना है, या पीडीएफ्स को जो भी है जैसे भी चेकिंग होगी आप लोगों की, तो उसमें से देखते टाइम पे प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसीलिए बोला हुआ है कि आप लोगों को सीरियल वाइज ही आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के इसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ऑप्शंस तो हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर सेलेक्ट करते हुए देख लेना कि आप लोग एक सीरियल वाइज में ही उसे अटेम्प्ट करें।
क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को। इसी पॉइंट में आप लोगों के लिए बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है। हर शीट पे आप लोगों को पेज नंबर लिखना है, हर शीट पे आप लोगों को रोल नंबर लिखना है, हर शीट पे आप लोगों को पेपर का कोड भी लिखना है। ये हो गया क्लियर। प्लस हर शीट पे आप लोगों को सिग्नेचर भी करना है। अगर आप लोगों का किसी शीट पे सिग्नेचर नहीं है, वो शीट को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, वो शीट को चेक नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पेज नंबर, रोल नंबर, पेपर कोड, 3 चीज़ें ये हो गई और एक एडिशनल है आप लोगों का सिग्नेचर। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हर शीट पे ये चीज़ हो। प्लस जब आप फ़ोटो क्लिक करो, उस फोटो में भी ये चीज़ क्लियर दिखाई दे। कहीं ऐसा हो फ़ोटो क्लिक कर लो और सिग्नेचर दिख ही नहीं रहे, क्योंकि सिग्नेचर का स्पेस नीचे बना हुआ है, तो वो चीज़ भी पूरी दिखे। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 12th पॉइंट में बताया हुआ है कि ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी आंसर शीट में मोबाइल नंबर एंड ऑल लिख रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि एडिशनल चीज़ें भी अपना दे ही आते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आगे है आप लोगों के पास टोटल टाइम है 3 घंटे। 3 घंटों में आप लोगों को डाउनलोड करना है, अटैम्प्ट करना है, PDF बनानी है, सबमिट करनी है। आप लोगों को सब कुछ पता है। ईमेल आईडी 14 पॉइंट में है, किस ईमेल आईडी पे आप लोगों को सेंड करना है। आई होप आप लोगों को पता भी चल गया होगा, और नहीं पता चला तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी का, तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर डालना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास 15 पॉइंट में मेंशन है कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है PDF बनाने में, PDF सबमिट करने में, और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कुछ भी फेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें 16 पॉइंट में मेंशन है कि ये सब अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग अपनी आंसर बुक्स जो हैं वो वहाँ पर भी कॉलेज में जाकर भी आप लोग सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 15th पॉइंट में बताया है, 15th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडिशनल पॉइंट आया है। 15th पॉइंट में मेंशन है कि जब आप लोग अपनी PDF बनाओगे, PDF का फर्स्ट पेज क्या होना चाहिए। PDF का फर्स्ट पेज होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मतलब रोल नंबर जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है। तो PDF बनाते टाइम पे उसका फर्स्ट पेज क्या होना चाहिए, आपका रोल नंबर मतलब आपका एडमिट कार्ड ही होना चाहिए। देखो PDF में मैक्सिमम शीट्स तो 20 हो गई, मतलब जो आपके आंसर शीट्स हैं उसकी पिक हो गई। प्लस फर्स्ट पेज पे क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड। तो मतलब टोटल आप लोगों की कितनी पिक्स जा सकते हैं, 21 पिक्स जा सकती हैं। 21 पिक्स से ज़्यादा आप लोगों की नहीं जाएगी, जिसमें 20 हो गई आप लोगों की आंसर शीट्स और 1 हो गया आप लोगों की एडमिट कार्ड की फ़ोटो। और ये ध्यान रखना, PDF बनाते टाइम पे अपने एडमिट कार्ड का जो आपके लोगों की PDF है उसका फर्स्ट पेज का आना चाहिए, एडमिट कार्ड ही होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को, यही एडिशनल पॉइंट है आप लोगों के पास। और आप लोगों के अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका एक ही टाइम पे 2 पेपर आ रहे हैं, तो आप लोगों को उसी टाइम स्लॉट में आप लोगों को मैनेज करना है कि आप लोग कैसे मैनेज करोगे, अपने दोनों पेपर दोगे। वैसे तो ये बहुत रेयर केस है। तो ये तो आप लोगों के पास रेगुलर स्टूडेंट वालों की डिटेलिंग्स थी। अब नीचे जो है वो डिस्टेंस वालों की डिटेलिंग्स हैं। डिस्टेंस वालों के लिए बताया हुआ है सेम, ये तो सेम पॉइंट है कि आप लोग डेट शीट जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट भी सेम है। थर्ड पॉइंट्स में डिफरेंस है कि आप लोगों को एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करने हैं। आई होप आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो आप लोग यहाँ से जाके इस लिंक से जाकर आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्टेंस वाले भी, ठीक है। और यहाँ पर बताया हुआ है कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड पे क्या करोगे, लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करोगे। अब देखो ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचो कि मेरे रोल नंबर तो कहीं शो नहीं करने हैं, तो मैं क्यों पेस्ट करूँ, या मेरे पास फ़ोटो नहीं है तो मैं छोड़ो रहने दो चल जाएगा। ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को PDF का फर्स्ट पेज क्या करना है, एडमिट कार्ड बनाना है, तो फ़ोटो भी पेस्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिटेलिंग्स बताई हुई है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक से आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर करेक्ट हो ये आप लोगों को खुद इंश्योर करना है। बाकी ऑलमोस्ट पॉइंट्स इसके सेम है जो रेगुलर वालों के हैं, कि आप लोगों को अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह नंबर नहीं आप लोगों को मेंशन करना, सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। हर शीट पे आप लोगों को अपना पेज नंबर मतलब 1 2 3 4 रोल नंबर, आप लोगों को अपना सिग्नेचर, पेपर कोड, ये सब चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। सिग्नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप लोगों की वो वाली शीट जिस पे सिग्नेचर नहीं है वो इवेल्युएट नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये वाला पॉइंट। ये वाले पॉइंट्स आप लोगों के सेम ही हैं रेगुलर वालों जैसे। ये ध्यान रखना कि आप लोगों का PDF है, PDF का जो फर्स्ट पेज है वो आप लोगों का एडमिट कार्ड ही होना चाहिए। ईमेल आप लोगों को करते टाइम पे ध्यान रखना कि ईमेल में आप लोगों मेल ID जब आप लोग डालोगे वो करेक्ट हो। प्लस ऐसा ना हो कि ब्लैंक मेल भेज दी और उसमें PDF अटैच करना ही भूल गए, ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं यहाँ से आप लोगों के लिए एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि
आप लोग जब अपनी PDF बनाओगे उस PDF का रीनेम ज़रूर कर लेना। रीनेम में अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर दे दो, ठीक है, और अपना नेम दे दो। और जब आप लोग अपनी मेल लिखोगे, मेल में सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, उस सब्जेक्ट के ऑप्शन में भी आप लोग अपना रोल नंबर वगैरह मेंशन कर दो, रोल नंबर मेंशन कर दो, ठीक है। और अपने उसमें नीचे जो बॉडी होती है उसकी जो जिसमें आप लोगों को डिटेलिंग्स मेंशन करनी है, वैसे किसी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया, पर अगर आप लोग अपनी डिटेलिंग्स मेंशन कर दोगे तो जो चेक करने वाला है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये किसका PDF है, या बाद में उन्हें उनकी PDF जो है वो रीनेम करनी नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद से ही आप लोग अपना PDF का रीनेम करना है। आपकी जो मेल है, मेल में आप लोग उसमें सब्जेक्ट में मेंशन कर सकते हो कि नेम, रोल नंबर, ठीक है, और उसके नीचे भी आप लोग बता सकते हो नेम, रोल नंबर, क्लास, और PDF अटैच करना मत भूलना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस डिटेलिंग्स बताई हुई है। अब आई बात वो आप लोगों की मेल ID, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो आप लोग यहाँ पर ये बताई हुई है ईमेल ID रिगार्डिंग एडमिट कार्ड ग्रीवियंसेस एंड इंक्वायरी। अगर आप लोग अपने रोल नंबर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या नहीं आया अभी तक आप लोगों का, तो आप लोग इस मेल ID पर आप लोग अपनी मेल कर सकते हो। आपके जो इश्यूज़ हैं वो टाइमली रिजॉल्व हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू एंड प्रिपेयर वेल, गुड लक एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।